नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बट। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10वें अंचल स्तरीय आदिवासी प्रतिभा सम्मान समारोह और शिक्षक गौरव समारोह में शिरकत करने पहुंचे उदयपुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 3 दिवसीय दौरे पर आए राजस्थान। जोधपुर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। जोधपुर नगर निगम उत्तर ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए पावटा अस्पताल के बाहर ध्वस्त की 2 दुकानें और एक कैबिन। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर राशि एकत्रित कर मुख्यमंत्री को भेज जताया विरोध। आबकारी विभाग द्वारा गांव में 150 लीटर अवैध हथकढ़ महुआ शराब बरामद करने की गई कार्यवाही। सालासर बालाजी नगरी में नववर्ष के आगमन पर बड़ी संख्या में बालाजी के दर्शनों के लिए जुटेंगे श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने उदयपुर पहुंचे। गहलोत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में दोपहर 1 बजे मेवाड़ वागड़ मालवा जनजाति विकास संस्थान के 10वें अंचल स्तरीय आदिवासी प्रतिभा सम्मान और शिक्षक गौरव समारोह 2022 में शामिल हुए। समारोह में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा आदि भी शामिल रहे। अंचल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार दिया गया। आदिवासी अंचल में सामाजिक जनचेतना व सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने वाले 56 प्रतिनिधियों को वीर शहीद नानकजी भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार, अंचल में आदिवासी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध शैक्षणिक सेवाएं देने वाले सर्व समाज के 68 शिक्षकों को शहीद नाना भाई खांट शिक्षक गौरव पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले 167 विद्यार्थियों को शहीद वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान में हैं। गुरुवार को अनुराग ठाकुर जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अनुराग ठाकुर आज जोधपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद सुबह जैसलमेर के लिए रवाना होंगे और जैसलमेर में ही नववर्ष मनाएंगे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश को शांत राज्य माना जाता था, लेकिन यहाँ काफी संख्या में पर्यटक आते थे, लेकिन आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। खनन माफिया पनप रहे हैं और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ठाकुर ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। युवाओं को रोजगार भत्ता देने के बजाय रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। आए दिन पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। बार बार पेपर लीक की घटनाएं होने से जहां युवाओं में हताशा और निराशा का माहौल है और वहां आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं मंत्रियों के रिश्तेदार उच्च पद पर हासिल कर रहे हैं। ओपीएस लागू करने में केंद्र सरकार की ओर से अड़चन डालने के आरोप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओपीएस लागू करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसे सभी जानते हैं, लेकिन अभी नाकामियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना कांग्रेस की परंपरा बन रही है। प्रत्यारोपों और घोटालों से लेकर मिसमैनेजमेंट का लगता रहा। कानून व्यवस्था राज्य की चरमरा गई। जो कभी शांत राज्य गिना जाता था, पर्यटन की राज्य के रूप में देखा जाता था, वहाँ पर हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना घटती है जहाँ पर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। खनन माफिया का बोलबाला है और सरकार चुप है, कोई कदम नहीं उठाती। ये अपने आप में दिखता है कि सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं, अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान राजस्थान को हो रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से हिमाचल में ओपीएस आ भी रहा, अब ओपीएस को लेकर अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उसकी एक प्रक्रिया है। जब सभी राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सहमति भरी थी, अब उसके आगे जो कदम उठाने हैं उनको पता प्रक्रिया क्या है। केवल दूसरे पर ठीकरा फोड़ देना इनकी पुरानी आदत है। इन्होंने वायदा किया था कि किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। 4.5 साल हो गए, राजस्थान में अभी तक भी सभी किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हो पाए। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दिया है।
देना तो दूर, अब तो छीनने का काम शुरू हो गया है। सर, आपने बेरोजगारी भत्ते वाली जिक्र किया। सर, राजस्थान में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, युवाओं के सामने एक बड़ा संकट है, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी एक फिर पेपर यहाँ लीक हुआ है। देखिए, जहाँ रोजगार स्वरोजगार के अवसर तो दूर की बात, पेपर लीक एक नहीं 8 बार, और कितने लोगों की जानें लेनी है गहलोत सरकार ने, प्रश्न ये खड़ा होता है। कितने नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, ये प्रश्न उठ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक के नहीं कई बार पेपर लीक होते हैं और इनके मंत्रियों के रिश्तेदार परिवार के लोग उच्च पद भी पाते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान का युवा हताश निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। और जब कोटा की घटना हो या बाकी घटनाएं हों, पेपर लीक के मामले हों, उसके बाद जिस तरह के बयान इनके मंत्रियों के आते हैं वो संवेदनशील नहीं है। इसका मतलब ना उनको युवाओं से ना जनता से कुछ लेना है, वो तो केवल अपना घर अपना पेट भरने के लिए सत्ता में आए। सर, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो बता रहे हैं कि हम मोहब्बत के लिए चला रहे हैं, नफरत के बाजार में। देखिए, जिनका इतिहास 1984 के दंगों से लेकर देश भर के दंगों के साथ जुड़ा रहा हो, धारा 370-35 से लागू जम्मू कश्मीर में जिन्होंने की हो, जिसके कारण 45 से 50 हज़ार लोगों की मृत्यु पिछले कई वर्षों में हुई हो, 35 से जम्मू कश्मीर से जो समाप्त किया गया, राहुल गांधी जी उससे सहमत हैं? क्या जम्मू कश्मीर में जो 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा पर्यटक पिछले 9 महीनों में आए, क्या उसका वो स्वागत करते हैं? क्या जम्मू कश्मीर में जो पथराव की घटनाएं बंद हुई और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई 370-35 से हटने के बाद, क्या राहुल गांधी जी उसका स्वागत करते हैं? अगर ये सब जम्मू कश्मीर के हित में हुआ है और वहाँ पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं, निवेश आया है, तो क्या इनकी यात्रा वहाँ मोहब्बत फैलाने जा रही है या वातावरण खराब कर रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में कोटा में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर एकत्रित पैसे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं शिक्षा मंत्री को भेजकर अपना विरोध दर्ज करवाया। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामपुरा बाजार में लोगों से भीख मांगकर पैसा इकट्ठा किया और उसे डाकघर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को भेजा। गिरिराज गौतम ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उनके इशारे पर पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि गरीब किसान आम आदमी का बेटा मेहनत कर परीक्षा देता है और पेपर लीक हो जाते हैं। राज्य सरकार के पास पैसे की कमी आ रही है, इसलिए कार्यकर्ताओं के दुकानों पर जाकर भीख मांगी और पैसा इकट्ठा कर सरकार को भेजा। मामले को लेकर आप यहाँ पे आज रामपुरा कोतवाली राजस्थान में जिस तरीके से लगातार 4 सालों में भर्ती परीक्षा के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ गिरिराज जी, बताइए क्या मामला है पूरा? राजस्थान में जिस प्रकार पिछले 4 वर्षों में सभी भर्तियों के मामले में जिस प्रकार से यूपी का पेपर बिक रहा है, लीक हो रहा है, भर्तियाँ सारी भर्तियाँ लगातार पेपर आउट होने के कारण, पेपर बिकने के कारण निरस्त हो रही है। राजस्थान का युवा बार बार तैयारी करता है, खर्चा करता है और उसके बाद जब पेपर देने जाता है तो उसे पता लगता है कि जोधपुर में पावटा जिला अस्पताल के बाहर बनी हुई 2 दुकानों और एक कैबिन को हटाने के लिए दिए गए नोटिस के बावजूद उन्हें संचालकों द्वारा नहीं हटाने के चलते नगर निगम उत्तर की अतिक्रमण निरोधक टीम ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए 3 अवैध कैबिन को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम उत्तर उपायुक्त ने एक आदेश जारी कर अतिक्रमण दस्ते को निर्देश दिए थे कि पावटा जिला अस्पताल के बाहर बनाए संचालक गणेश भारती, नैनूराम एवं ऋतु व्यास को कैबिन हटाने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं और उक्त नोटिस की अवधि भी पूरी हो चुकी है। इसलिए उक्त स्थान पर बने हुए एक कैबिन 2 दुकान को ध्वस्त कर दिया जाए। उपायुक्त के आदेशों की पालना में अतिक्रमण प्रभारी रवि बारसा के नेतृत्व में पावटा अस्पताल के बाहर स्थित 2 दुकान, एक कैबिन को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। जोधपुर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत की ओर से आयोजित विवेकानंद संदेश यात्रा 5 जनवरी को जोधपुर महानगर में प्रवेश करेगी। विवेकानंद केंद्र जोधपुर शाखा के नगर प्रमुख अमित व्यास ने बताया कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर राजस्थान में 33 जिलों से होते हुए यात्रा अपने अंतिम पड़ाव जोधपुर में 5 जनवरी को जोधपुर पहुंचेगी। विवेकानंद केंद्र में 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे 50 दिन तक ये यात्रा राजस्थान के सभी जिलों में जारी है। इसका समापन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के राजस्थान दिवस 7 जनवरी के शोभा यात्रा व समारोह के साथ जोधपुर में होगा।
यात्रा को लेकर स्थानीय शाखा की ओर से तैयारियां चल रही है, जिसमें जोधपुर के भारत विकास परिषद, वन बंधु परिषद, रॉबिनहुड आर्मी व स्थानीय व्यापार समितियां आदि संगठन में जुटे हुए हैं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से विवेकानंद संदेश यात्रा, जिसका शुभारंभ 19 नवंबर को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा खेतड़ी में हुआ था, पूरे 32 जिलों में भ्रमण करते हुए वह यात्रा 5 जनवरी को जोधपुर में प्रवेश करेगी। इस अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम विवेकानंद केंद्र जोधपुर भारत विकास परिषद के सहयोग से करने जा रही हैं। 5 जनवरी को एक विशाल शोभा यात्रा घंटाघर से लेकर गीता भवन तक होगी। दूसरे दिन 6 तारीख को विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यक्रम होगा और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि इस पूरी यात्रा का समापन समारोह जोधपुर में 7 जनवरी को होने वाला। जोधपुर के माता का थान थाना क्षेत्र में मदेना कॉलोनी में एक खाली मकान में चोरी का मामला सामने आया है। माता का थान थाना पुलिस ने बताया कि मदेना कॉलोनी निवासी कानाराम पुत्र तीलाराम जाट ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह परिवार सहित गांव गया हुआ था। इस बीच पड़ोसी ने फोन कर सूचना दी कि उसके मकान के ताले टूटे पड़े हैं। सूचना पर जब वह घर पहुंचा तब पता चला कि अज्ञात चोर घर से 40 से 50 हजार की नकदी, सोने एवं चांदी के आइटम आदि चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। प्रदेश में माउंट आबू में गुरुवार से शरद समारोह की शुरुआत की गई, जिसके चलते सुबह 10 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 29, 30 व 31 दिसंबर को प्रस्तुति देने वाले कलाकार नाचते गाते हुए अपने विलक्षण कलाओं की झलक दिखाते हुए पेट्रोल पंप से लेकर चाचा म्यूजियम, एमके सर्कल होते हुए नक्की झील पहुंचे। इसके बाद नक्की झील पर बोट रेस का आयोजन किया गया। वहीं झील के मुख्य द्वार पर लंगा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से पर्यटकों का खूब मनोरंजन किया। कि माउंट आबू में शरद महोत्सव आप देखने आए हैं और कहीं ना कहीं जो है माउंट आबू में जो है इसका आगाज हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको कि आप इस समय पे आए? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इस समय पे यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली हम लोग शरद महोत्सव के हिसाब से नहीं थे, हम लोग तो टूरिस्ट के हिसाब से आए हुए थे, बट यहाँ पे आके ये शरद महोत्सव देख के हमें बहुत खुशी मिल रही है। राजस्थानी कल्चर हमें पूरी तरीके से एंजॉय करने मिल रहा है। अच्छे अच्छे गाने, नृत्य, उनकी कलाएं, राजस्थान कला जो है वो हमें सब एक ही जगह पे आबू माउंट में देखने मिल रही है शरद महोत्सव की वजह से, तो हम इस वजह से ज्यादा खुश हैं। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो बहुत खुश हैं। हमारे साथ बच्चे आए हुए हैं, बच्चे भी काफी खुश हो गए हैं ये सारा नृत्य देख के, इनकी कलाकारी देख के। ये जो अभी जो इतनी बड़ी रैली निकली, इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो नृत्य थे, गाने वगैरह, सारा कुछ बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के पोलित ब्यूरो व केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के मौके पर AICTU का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में संपन्न हुआ। सभागार में जोधपुर संभाग के जोधपुर, पाली, जेतारन, रास, बिलाड़ा, खारिया आदि से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। AICTU के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड विजय कुमार चौधरी ने झंडारोहण कर सम्मेलन की शुरुआत की। सम्मेलन में वक्ताओं ने आमजन तथा विशेषकर श्रमिक वर्ग के सक्षम विद्यमान समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग की परिस्थिति, न्यूनतम वेतन, महंगाई, भयानक बेरोजगारी, भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन आदि से बिगड़ती जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि आज फिर युवा पीढ़ी को क्रांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मजदूर वर्ग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा होना होगा। मैं कॉमरेड गोपी किशन, जनरल सेक्रेटरी AICTU अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र। हमारा आज यहाँ पर प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन गांधी भवन के सभागार में आयोजित किया गया है। इससे पहले हमारे 2 दिन से हमारी जो पार्टी है, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी MCPIO, उसके मीटिंग 2 दिन से बराबर चल रही है और उस मीटिंग के चलते चलते हमने ये सोचा कि हमारे ट्रेड यूनियन संगठन को मजबूत करने के लिए हम कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन यहाँ पर करें। हमें खुशी है कि संभाग के सभी लोग, चाहे वो रास हो, रबड़ियावास हो, चाहे खारिया खंगार हो,
और चाहे बिलारा हो और तमाम जगह के लोग, जैतारण के लोग आज हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। जोधपुर के लोग भी इसमें शामिल हैं। अभी सम्मेलन होगा, उसका विधिवत उद्घाटन विजय कुमार जी चौधरी कर रहे हैं। वो विधिवत उद्घाटन करेंगे और इसी सम्मेलन के अंदर हम महंगाई, बेरोजगारी और भारत सरकार द्वारा जो ट्रेड यूनियन आंदोलन को कमजोर करने की नीयत से जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जरिए सम कानूनों को प्राप्त किया है मजदूरों ने, उनको कम करने की जो नीयत केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की है, उसके खिलाफ में भी हम प्रस्ताव पास करेंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर शहर की स्थापत्य कला और शहर की खूबसूरती को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए शहर में गुरुवार को ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक में 10 से ज्यादा विरासत स्थलों को कवर किया गया और इसके प्रति पर्यटकों और शहर वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सुबह घंटाघर से हेरिटेज वॉक की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही और तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साप्ताहिक पुरस्कार विजेता शीतल राज ने इसका शुभारंभ किया। उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष वरुण धनादिया ने बताया कि हेरिटेज वॉक घंटाघर से रवाना होकर पचेटिया हिल, ऐतिहासिक मंदिर, ब्लू सिटी की गलियां, स्टेपवेल और गुलाब सागर सहित शहर के 10 विरासत स्थलों को कवर करेगी। हेरिटेज वॉक के जरिए कई पर्यटक भी इससे जुड़े और उनको भी शहर के विरासत स्थलों के बारे में नई जानकारियां मिली। नमस्कार, मैं शीतल, मैं उत्तराखंड से। मैं एक राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ और आज मैं राजस्थान में आई। मैं उड़ान संस्था से मिली और उन लोगों ने ये जो प्लानिंग किया है ब्लू सिटी को बचाने के लिए, जितना भी यहाँ पे दस्त है सब चीज़ को करने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय काम है।
और हमें हर सिटी में ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है जो हमें दर्शाती है कि हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग भारत से हैं। भारत एक संस्कृति, उसका कल्चर जो है उसको बचाने के लिए हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। जो आज हेरिटेज वॉक है और वो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि हर जगह पे ये चीज़ काम किया जाए और हमारा जो कल्चर है उसको बचाया जाए। हाँ, यह ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का जो आयोजन किया जा रहा है घंटाघर से प्रारंभ होकर ये भीतरी शहर के जो परकोटा है, जो ब्लू सिटी है, जो तूर जी के झालरे हैं, वो सब कवर करते हुए वापस घंटाघर पर समाप्त होगी। इसका टारगेट ये है कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, उसका बचाव हो, हम सभी उसके प्रति जागरूक हो। और क्योंकि भीतरी शहर एक बहुत ही हमारा जो प्राचीन है, तो उसको लेकर लोगों को भी ध्यान पड़े, क्योंकि हर कोई यहाँ सिटी में ज़्यादातर नहीं आ पाते पार्किंग वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था से। तो इसलिए ब्लू सिटी वॉक का आयोजन किया गया है और हमारे बीच में आज शीतल राज जी भी पधारे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत जोधपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। जोधपुर शहर के शिवांची गेट स्थित महासती माता मंदिर में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आयोजनकर्ता रामाकृष्ण बोहरा ने बताया कि मलमास के चलते 25 दिसंबर से कथावाचक पुष्पा जोशी के मुखारविर्द भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को रुक्मणी विवाह प्रसंग का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालुओं ने आनंद उठाया। बोहरा ने बताया कि शुक्रवार को पूर्ण आरती के साथ कथा का समापन किया जाएगा। हाँ सर, बताइए कथा क्या परिवार द्वारा यह भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। दिनांक 24 से 30 तक इसका आयोजन था और आज के प्रसंग में रुक्मणी विवाह का प्रसंग है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पर आनंदित होकर के प्रोग्राम को पूरा एंजॉय कर रहे हैं अच्छी तरह से। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और कल पूर्ण आरती है, तो मेरा अनुरोध है कि आप पूर्ण आरती में अधिक से अधिक पधारें और कथा का लाभ लें। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम रामाकृष्ण बोहरा है और ये जगदीश प्रसाद जी बोहरा है, मुख्य आयोजक है, मैं इनका पुत्र हूँ। गुरुद्वारा सिंह सभा के तत्वावधान में गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। अंबाजी चौराहे के समीप स्थित गुरुद्वारा व गांधीनगर गुरुद्वारा में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। दोपहर में आयोजन लंगर में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के तहत अंबाजी चौराहे के समीप स्थित गुरुद्वारा व गांधीनगर के गुरुद्वारा में सुबह शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं की ओर से अरदास की गई। इसके बाद दोपहर को लंगर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। गांधीनगर गुरुद्वारा में रेवदर व स्वरूपगंज से भी संगत पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जोधपुर शहर में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजनों की धूम देखी जा रही है। इसी कड़ी में भीतरी शहर के जोशियों के कटखल में स्वर्गीय लीला देवी जोशी की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा वाचन पंडित विजय दत्त अग्निहोत्री द्वारा किया जा रहा है। भागवत कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कथा के दौरान आने वाले प्रसंग अनुसार विभिन्न झांकियां भी अलग अलग स्वांग रचा रही है। आयोजनकर्ता राकेश जोशी ने बताया कि भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के क्षेत्र बड़े बुजुर्ग, बच्चे एवं महिलाएं भरपूर लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को कथा की पूर्ण आरती होगी। पूर्ण आरती की कथा का श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती। जोशिया कटकल में पंडित विजय दत्त जी जो भागवत कथा का प्रवचन कर रहे हैं, उसमें आज के कार्यक्रम में रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ था। बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठे हुए थे। पूरी 12 मोहल्लों में, आसपास के सभी मोहल्लों में बैंड बाजे के साथ निकली थी और बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ था। उसका आनंद सभी लोगों ने लिया। बड़े भाव से नृत्य किए थे लोगों ने और ऐसा लग रहा था कि यही द्वारकापुरी है और यही ब्रजभूमि है। सभी गोप गोपियाँ एक भाव से नाच रहे थे और आनंद मना रहे थे। आज का जो कार्यक्रम है वो मेरे ख्याल से 5-6 दिनों में जो हुआ था उससे सबसे उत्तम कार्यक्रम था। रुक्मणी विवाह था। ये कब तक चलेगा? आपके? हाँ सर, बताइए। ये जो भगवत कथा ज्ञान यज्ञ जोश की खटपल में आयोजित किया जा रहा है, इसकी तिथि है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। और ये भगवत कथा करवाने की प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली।
मेरे माताजी के पीछे श्रीमती लीला देवी जोशी जी की स्मृति में ये भगवत कथा मैं करवा रहा हूँ। मैं छोटा था, 13 साल का, तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और पूरे जीवन मेरी माँ ने बड़े कष्ट से मुझे पाला पोसा। मेरी माँ की एक चीज़ मेरे को याद आती थी, वो जब भी फ्री होती थी तो भगवत करती थी कथा में। जब भी फ्री होती थी भगवत की पुस्तक लेके और भगवत कथा करती थी। तो मेरे को भी जब मेरी माताजी का देहांत हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि पूरे 1 वर्ष के अंदर जो भी हमारे ब्राह्मण समाज में जो क्रियाएं करते हैं जिससे कि हमारी पुण्य आत्मा की शुद्धि और उनका वापिस जन्म नहीं हो, उनका मोक्ष हो जाए, तो वो मोक्ष की गति करने के लिए मैंने ये मेरे सभी बुजुर्गों के सहयोग से भगवत कथा ज्ञान यज्ञ जोश खटकल में करवाया है श्रीमती लीला देवी जोशी जी की स्मृति में। और ये आज जो उत्सव हुआ है, होली उत्सव, आज कृष्ण विवाह हुआ है और कल पूर्णाहुति है। कल पूर्णाहुति के अंदर पूरे शहर के अंदर गाजो बाजों के साथ हम कथा को शीर्ष पर उठा के और पूरे शहर के अंदर परिक्रमा करेंगे। और उसकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, ये शास्त्रों में कहा गया है कि अगर भगवत कथा को अगर अपन सर पे उठा के 1 कदम चलते हैं तो हमारा 1 जीवन सफल होता है। तो हमारे सभी कौम के सभी ब्राह्मण समाज को मैं आमंत्रित करता हूँ, जितने कदम चलोगे उतने जीवन आपके मोक्ष होंगे। तो कल मोक्ष कथा है, समझ लो ये जीवन का मोक्ष होगा। सभी लोग सम्मिलित होंगे और मैं जितने भी हमारे गार्जियन हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सबके सहयोग से मैं इस अनुष्ठान को करवा रहा हूँ। और मैं मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए इस अनुष्ठान को करवा रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ा मुख्य हमारे पंडित विजय दत्त जी पुरोहित, जो मेरे रिश्ते में बुआ के लड़के लगते हैं, यानी जो महाजन है, यानी जो गुरुजन है, जो इस कथा को कर रहे हैं, वो अपने मामी के पीछे इस कथा को कर रहे हैं। लीला देवी जोशी जी की वो भांजे लगते हैं, उनका ननियाल है, मैं उनके बुआ का लड़का हूँ। और हम सौभाग्यशाली है, हमारे परिवार में इतने बड़े महात्मा ने जन्म लिया और वो अपने श्रीमुख से इस कथा को आयोजन करवा रहे हैं। और मैं सभी को फिर आमंत्रित करूंगा, सभी लोग कल यात्रा में पधारे और अपने जीवन के अंदर मोक्ष को प्राप्त करें। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राकेश जोशी, मैं श्रीमती लीला देवी जोशी जी का सुपुत्र हूँ। और मैं फिर एक ही चीज़ कहूँगा, मेरी माताजी का मोक्ष हो, आप सभी लोग कामना करें, क्योंकि मेरे माताजी बड़े शांत स्वभाव के थे और उनके लिए मैं पूरे जो भी शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो सारे कार्य करता। रेवदर स्थित भाजपा कार्यालय में आगामी विधानसभा क्षेत्र रेवदर आबू रोड में होने वाली महासभा को लेकर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अंशु वशिष्ठ व जिला महामंत्री जयसिंह राव के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। जिला महामंत्री जयसिंह राव ने सभी मोर्चा कार्यकर्ताओं से महासभा को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। वहीं जिला अध्यक्ष अंशु वशिष्ठ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों को ठगने का काम किया है। ऐसी निकम्मी सरकार को आने वाले 2023 में प्रदेश से विदा करना है। इसी दौरान महिला मोर्चा जिला महामंत्री बबीता माखीजा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी राखी वर्मा, आबू रोड ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सीमा त्रिवेदी, महामंत्री आरती बारोट, उपाध्यक्ष राजकुमारी सोनी सहित महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रही। सालासर लक्ष्मणगढ़ बाईपास स्थित अयोध्या भवन में नव वर्ष के स्वागत के लिए बालाजी का विशेष धाम सजेगा, जिसमें चंडीगढ़ के प्रसिद्ध भजन कलाकार सालासर मंदिर में जय पुजारी के सानिध्य में कन्हैया लाल मित्तल भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। भजन संध्या को लेकर अयोध्या भवन में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। भजन संध्या को लेकर बड़ा डोम लगाया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नव वर्ष पर भजन संध्या के साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। भजन संध्या को लेकर सालासर के भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में चल रहे अवैध शराब के विरुद्ध विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी योगेश श्रीवास्तव के निर्देशानुसार तथा सहायक आबकारी अधिकारी बसारत अली में निरोधक दल के नेतृत्व में गांव मोरस, मालेरा व ढांक गांव में गश्त से मिली सूचना के आधार पर अभियुक्त चोपाराम निवासी मोरस पुलिस थाना पिंडवाड़ा के रिहायशी मकान से 35 लीटर के 2 प्लास्टिक जरीकन में रखी हुई कुल 70 लीटर अवैध हथकढ़ महुआ शराब बरामद कर एक विशेष अभियोग पंजीकृत किया। साथ ही मोरस के जंगलों में मटकों में रखी करीबन 3000 लीटर महुआ व गुड़वॉश को बरामद कर नष्ट किया गया। उक्त कार्यवाही में आबकारी थाना सिरोही के प्रहरा अधिकारी लेखराज व आबू रोड थाना के प्रहरा अधिकारी भगाराम के साथ मैं जाब्ता मौजूद रहा। आर्यवीर दल जोधपुर की ओर से 30 दिसंबर तक आयोजित कन्या चरित्र निर्माण एवं योग शिविर के दौरान गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा के दौरान बालिकाओं ने लाठी चलाने के साथ साथ विभिन्न करतब भी दिखाए। महामंदिर स्थित सुमेर स्कूल से शहर विधायक मनीषा पवार की अगुवानी में शोभा यात्रा रवाना की गई। शोभा यात्रा सुमेर स्कूल से शुरू होकर पुलिस थाना, महामंदिर, धान मंडी, बाबू लक्ष्मण सिंह चौराहा, पावटा सी रोड होते हुए पुनः महामंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में आर्य वीरों ने हिस्सा लिया। आज ये देख रहे हैं जो आपके सामने ये शोभा यात्रा हमारे इस नगर में निकल रही है। ये शोभा यात्रा आर्यवीर दल जोधपुर के माध्यम से ये 25 दिसंबर से लेके और 30 दिसंबर तक शिविर लगाया गया था और उसका आज अंतिम दिन से पहला दिन है। उस पहले दिन में कल समापन है। समापन का निमंत्रण भी और लोगों को दिखाने के लिए भी 3 लड़कियों ने 5 दिन में 4 दिन में क्या सीखा है वो अपना प्रदर्शन भी दिखा रही हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो शारीरिक मेहनत करके और आपके सामने अपने मात्र 5 दिन के प्रशिक्षण में जो है ये लड़कियाँ कितना अच्छा जो है वो कर रही हैं और इसी प्रकार से इनको मानसिक शारीरिक बौद्धिक मजबूत बना गया है ताकि एक समाज में अच्छी संस्कृति का निर्माण। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य राजभाषा में निष्पादित करना हमारा संवैधानिक, राष्ट्रीय और नैतिक दायित्व है। गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सभागार में जोधपुर मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की अध्यक्षता करते हुए पांडे ने कहा कि सरकार की राजभाषा नीति और निर्देशों के अनुसार हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, साइनेज व सूचना बोर्ड आदि में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सूचनाएं प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि राजभाषा के प्रयोग, प्रसार व उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। राजभाषा अधिकारी शिवचरण बैरवा ने रेलवे बोर्ड के मानक कार्य सूची के अनुसार जुलाई-सितंबर माह में हुई राजभाषा प्रगति की समीक्षा प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की। बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज गुप्ता, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रघुवीर सिंह चारण, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी अनुराग मीणा आदि मौजूद रहे। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब हिंदी के लिए एक सही इरादे से हम लोग कार्य करें। रेलवे बोर्ड प्रधान कार्यालय द्वारा अधिक से अधिक नोटिंग हिंदी में लिखने के निर्देश दिए गए हैं। अतः मंडल के सभी शाखाओं द्वारा ई ऑफिस में नोटिंग व पत्राचार हिंदी में किया जाए। निरीक्षण से जुड़े अधिकारी अपने विभागीय निरीक्षण नोट हिंदी में ही जारी करें ताकि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी निरीक्षण नोट में निहित पदों को आसानी से समझ सके और राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। ये भी अति आवश्यक है कि जितने भी अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं, आप जब भी जाए निरीक्षण पे और अपना निरीक्षण नोट बनाते हैं उसमें एक पैरा, एक मद आपका राजभाषा के लिए भी हो कि हिंदी का कैसे कार्य हो रहा है, हिंदी की क्या जानकारी है, वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स वगैरह हैं वो हिंदी में उनमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जोधपुर मंडल में राजभाषा की विशेष। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10वें अंचल स्तरीय आदिवासी प्रतिभा सम्मान समारोह और शिक्षक गौरव समारोह में शिरकत करने पहुंचे उदयपुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 3 दिवसीय दौरे पर आए राजस्थान। जोधपुर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। जोधपुर नगर निगम उत्तर ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए पावटा अस्पताल के बाहर ध्वस्त की 2 दुकानें और 1 कैबिन। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर राशि एकत्रित कर मुख्यमंत्री को भेज जताया विरोध। आबकारी विभाग द्वारा गांव में 150 लीटर अवैध हथकढ़ महुआ शराब बरामद करने की गई कार्यवाही। सालासर बालाजी नगरी में नववर्ष के आगमन पर बड़ी संख्या में बालाजी के दर्शनों के लिए जुटेंगे श्रद्धालु। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।